Assalamu alaikum students, welcome to the physics class. Today we will discuss second year topic capacitor. An electrical device that stores electric charge. ऐसा electrical device जो कि चार्ज स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, ऐसे डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर की कई टाइप्स हैं। यहाँ हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास दो प्लेट्स होंगी। ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। दो प्लेट्स हैं जो हमने पैरेलल रखी हुई है और इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ। दिस इज़ अ बैटरी, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये खाली प्लेट्स, लेट सपोज़ ये पहले खाली थे, यानी इन पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं था। दीज वर न्यूट्रल प्लेट्स थी, ठीक है, ये भी और ये भी। जब इनको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने इस प्लेट से, जो कि पहले न्यूट्रल था, इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इधर आ गए, यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अच्छा, इस प्लेट ने क्या किया? इस प्लेट ने ये नेगेटिव्स यानी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ इंजेक्ट किए, ट्रांसफ़र किए, ठीक है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। अब इन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बीच में फोर्स होगा जिसका नाम है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बीच में आपस में अट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब इस अट्रैक्शन की वजह से अगर आप इस बैटरी को हटा भी दें, इस बैटरी को आप डिस्कनेक्ट कर दें, ये हटा दें, तब भी यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। किस वजह से? क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को नहीं छोड़ रहा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को नहीं छोड़ रहा, इनके बीच में अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे हमारे पास चार्ज रिटेन कर रहा है, चार्ज स्टोर कर रहा है। इसलिए हम इन दो पैरेलल प्लेट्स को कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है, बिकॉज इट स्टोर्स चार्ज। यहाँ पर बैटरी का क्या रोल है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ ट्रांसफर कर देता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ ले आता है, ठीक है। कैसे लाता है वो आप इसके रिएक्शंस पे सोच कर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस रिएक्शन में हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उठाता है इस प्लेट से। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए थे? ये तो पॉजिटिव हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचे थे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिएक्शंस में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन उठाता है और इधर लिक्विड्स में ये ट्रांसफ़र होकर इधर पहुँचता है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देता है, ठीक है। खुद पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ले लेता है और यहाँ पर दे देता है, ठीक है। मीन्स के केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल एनर्जी के ज़रिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, वरना इलेक्ट्रॉन खुद यहाँ आना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये आना नहीं चाहते, नहीं आते। इनको ज़बरदस्ती लाया जाता है केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए, केमिकल एनर्जी के ज़रिए। ये इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस तरह। मीन्स तब तक आते रहेंगे जब तक इसकी कैपेसिटी के मुताबिक यहाँ चार्ज बिल्ड ना हो जाए, इसकी कैपेसिटी के मुताबिक यहाँ चार्ज बिल्ड ना हो जाए, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अदर थ्रू द बैटरी। बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को इस प्लेट से इस प्लेट तक ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। क्वेश्चन को देखें। इनसाइड द बैटरी इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट। इलेक्ट्रॉन्स वैसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं? इस पर सोचें ज़रा। इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, आम तौर से अगर हम सोचें, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? तो बैटरी के अंदर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। कौन लेके जा रहा है? तो एक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से इलेक्ट्रॉन
लेके जाता है, केमिकल रिएक्शंस के जरिए हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाता है और यहाँ ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ भी हाइड्रोजन का रिएक्शन, यहाँ भी हाइड्रोजन का रिएक्शन, वो रिड्यूस्ड हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उठा लेता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। आमतौर पर जब बैटरी की बात ना हो तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ इस कैपेसिटर की अपनी एक कैपेसिटेंस है, इसकी कुछ कैपेसिटी है कि ये कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है। उस कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। सलाहियत, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कितनी सलाहियत है। सादे अल्फाज में फिजिक्स के टर्म्स में हम इसको देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसमें कुछ एडिशंस और हम करेंगे और कुछ इसको अलग अंदाज से हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, दिस चार्ज दैट इज डेवलप्ड एट दीज प्लेट्स is directly proportional to voltage developed between these plates। जब यहाँ पर चार्जेस आ रहे हैं तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा? पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। अगर आप यहाँ पे एक चार्ज रख दें, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें, तो वो इस तरफ मूव करेगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल्स का फर्क है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का अंदाजा आपको टेस्ट चार्ज से पता चलता है। आप टेस्ट चार्ज रखें, अगर वो मूव करे तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस तरह मूव कर सकता है, मींस देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा, ये चार्ज इस पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इनके बीच में पोटेंशियल्स का फर्क आएगा, उतना यहाँ पर चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ डेवलप हो रहा है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, वो मीन्स यहाँ पर ये चार्ज कितना स्टोर होगा या कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, तो वो डिपेंड करता है कि इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, यानी इसका एरिया, इसकी परमिटिविटी, यहाँ पे जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी। ठीक है, और इनके बीच में सेपरेशन, ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप देखें कि दिस चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन दीज प्लेट्स। ठीक है, ये इसको आप इस एंगल से भी देख सकते हैं कि जितने चार्जेस यहाँ आ गए उतना इनके बीच पोटेंशियल्स का फर्क होगा। अगर यहाँ चार्जेस कम है तो पोटेंशियल्स का फर्क कम होगा, अगर यहाँ चार्जेस ज़्यादा है तो पोटेंशियल्स का फर्क ज़्यादा होगा। ठीक है, सो चार्ज स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन टू प्लेट्स एंड Q इज इक्वल टू CV। दिस C इज कैपेसिटेंस, जो कि हमने यहाँ पर कांस्टेंट के तौर पर पुट किया है। ये कांस्टेंट है, हर कैपेसिटर की अपनी एक कैपेसिटी होती है। इसको आप इस V को उधर शिफ्ट करें, Q बाई V हो जाएगा, यहाँ C रह जाएगा, C इज इक्वल टू Q बाई V। सो इट इज द रेशो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, रेशो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स इज कैपेसिटेंस। ठीक है, चार्ज टू वोल्टेज, इसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। इस क्वेश्चन को देखें, विद डबलिंग द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन प्लेट्स, इफ चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स डबल्स विद दिस चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बिकम्स। जब आप क्या करते हैं, इन प्लेट्स पे जो चार्ज हैं वो डबल करते हैं। कैसे? कि जब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, इनके बीच में पोटेंशियल्स का फर्क आ रहा है, अगर आप उसको डबल करते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर चार्ज भी डबल हो जाता है, जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो भी डबल हो जाता है, तो क्या कैपेसिटेंस डबल हो गया, हाफ हो गया या सेम रहा? क्या कहते हैं इसके बारे में? सोचें। तो इसमें इतनी सोचने की बात नहीं है। इस इक्वेशन में डायरेक्ट पुटिंग करें, Q को डबल करें 2Q, V को डबल करें 2V, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q बाई V। C उतना ही रहा। चार्ज आपने डबल किया तो जहन तो कहता है कि भाई चार्ज डबल हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस डबल होना चाहिए क्योंकि चार्ज की कैपेसिटी। तो ये ऐसा नहीं है। हम कैपेसिटेंस का एक और बहुत ही यूजफुल डेफिनेशन देखते हैं। इफ चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इज हाई देन C इज हाई।
कैपेसिटेंस कब हाई होगा? जब चार्ज पर यूनिट वोल्टेज हाई होगा। मींस कि इन प्लेट्स पे जब चार्ज ज्यादा डेवलप हो, चार्ज ज्यादा स्टोर हो, कब? जब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो। आप पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं और उसके लिए जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो चार्ज ज्यादा है, तो तब कैपेसिटेंस ज्यादा है। 1 वोल्ट के लिए कैपेसिटेंस को हम यू डिफाइन करेंगे कि किसी कैपेसिटर के प्लेट्स पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। ऐसे तो कि आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, चार्ज बढ़ता जाएगा किसी लेवल तक, चार्ज स्टोर चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा है, कैपेसिटेंस ज्यादा है? वो पता चलेगा हमें कि ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, सो C इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 वोल्ट। तो इस डेफिनेशन को आप इससे बदल लें कि कैपेसिटेंस इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 वोल्ट। ओके, यूनिट इसका क्या है? इसका यूनिट है हमारे पास Q/V, सो कूलम पर वोल्ट्स, कूलम्स पर वोल्ट। सो C डिवाइडेड बाई V, और इसको हम कहते हैं फैराड। ठीक है, 1 फैराड विल बी इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाई 1 वोल्ट। जब हम 1 वोल्ट वोल्टेज डेवलप करते हैं प्लेट्स के बीच में और उसकी वजह से यहाँ पे चार्ज 1 कूलम स्टोर हो जाता है, तो इस कैपेसिटेंस की अब कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैराड है। किसी की 1 वोल्ट पे 2 कूलम स्टोर होगा, किसी की 3 होगा, 2 माइक्रो कूलम होगा, 3 माइक्रो कूलम होगा, अक्सर माइक्रोज में होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी टेक माइक्रो फैराड्स। ठीक है, 300 माइक्रो फैराड्स, 200 माइक्रो फैराड्स, इस तरह हम लेते हैं।